डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बताए विच इज़ नेसेसरी इन फूड्स, जो फूड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब न्यू टॉपिक इज़ डाइटरी फाइबर्स। दिस इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। एंड एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें होती है डाइटरी फाइबर्स में, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, बट दिस इज़ आल्सो एन नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होते हैं। और हम इनको क्या कहते हैं? रफ एज कहते हैं कि दीज आर द रफ मटेरियल्स, रफ एज। और जो इनके सोर्स, बहुत सारे सोर्स होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स इनके सोर्स होते हैं। ओके, वी कैन सी डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। एज आई टेल यू कि इन्हें क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड्स इन वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स में फाइंड आउट होते हैं। फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनमें ये फाइंड आउट होते हैं। फाइबर्स थ्रो हैज नो फूड वैल्यू। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट इज फाइबर। फाइबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये। खुद तो कोई इनकी फूड वैल्यू नहीं होती है कि प्रोटीन दे, विटामिन्स दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड the undigested food fibers in food makes the stool soft, easy to pass. Its deficiency in the diet leads to different disease. बहुत सारे डिजीज़ ये अगर ये नहीं होते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, ये क्या करते हैं? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उनको बॉडी के बाहर निकालते हैं, हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं और इजी बनाते हैं कि दे कैन पास थ्रू द बॉडी। ऑल काइंड ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, कर्ड्स एंड पल्स आर द मेन सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। जितने भी फ्रेश फ्रूट होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, होल ग्रेन्स जो होती हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स. You can say broccoli, vegetables, green leafy vegetables, all kind of fresh fruit is the important source of dietary fibers. Next one, very important components, that is water. Water, as you know, बिन पानी सब सून। पानी या वाटर बहुत ही ज़्यादा important components होता है। Though not a food, water is an important components of our diet. बहुत ही ज़्यादा important components होता है हमारे डाइट्स में। जो हमारे बॉडी का 2/3 पार्ट है वो वाटर कंटेन करता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। डाइजेशन में इट नीड्स, ब्लड सर्कुलेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। ये क्या करता है? मेंटेनेंस में बॉडी के इसकी ज़रूरत होती है। जो भी रफ मटेरियल्स होते हैं, रफ मटेरियल्स मीन्स रॉ मटेरियल्स जो भी होते हैं, बॉडी जिनको निकालना चाहती है वो थ्रू द स्वेट और थ्रू द यूरिन ये क्या होते हैं? पास आउट होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए ये ज़रूरी होते हैं। इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। इट हेल्प्स द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जितनी भी एनर्जी हमको नीड होती है, ज़रूरत होती है, जब डाइजेशन होगा तभी क्या होता है? हमको एनर्जी मिल पाएगी। इट इज़ आल्सो हेल्प्स टू थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। अभी बताया आपको, जो भी हमको रॉ मटेरियल जो भी होते हैं, जो खराब वेस्टेज मटेरियल्स वी कैन से, कि हम उनको क्या करते हैं? थ्रू द यूरिन एंड स्वीट से ये वाटर ही निकाल पाता है। जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हम क्या करते हैं? उनको पूरा कर लेते हैं। बट कुछ और सोर्स होते हैं लाइक मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस,
इन सारी चीज़ों से भी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन रहता है। वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक से ही हम पूरा कर लेते हैं उनकी नेसेसरी को। वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम अदर ड्रिंक्स सच एज मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। Our most food items that we eat daily contains water। और जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी वाटर रहता है। एज यू कैन से कि ज़्यादा से ज़्यादा नीड हम ड्रिंकिंग वाटर से ही पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में वाटर लॉस हो गया है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वर्किंग एफिशिएंसी होती है, क्रैम्प होता है, पेन्स होता है इन मसल्स। तो दिस इज known as dehydration। Okay, if person's body loses much water while working in the sun or playing, he might have severe pains and cramps in the muscles। This happens due to dehydration। और ये dehydration cause करता है। There are different fruit or vegetables which has water in large amount of water, as we can say this is guava, and guava contains 89% of water। Next one, tomato, it contains 94% of water। Pineapple contain 95% of water। Cucumber, it contains 96% of water। And next one, watermelon, 96% of water it contains। These are the percentage। अभी cucumber और watermelon का सीजन भी चल रहा है, तो बॉडी की जो नीड होती है वाटर की हम इनसे भी पूरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।